नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल SLG कैब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हमारी ये जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। और आज के इस टॉपिक में हम जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो कि वनडे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो देख रहे हैं। तो बात करते हैं आज के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर देखा जाए राज्य के राज्यपालों का चुनाव जो है राष्ट्रपति द्वारा देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किया जाता है। यानी कि जो जितने भी जो गवर्नर्स होते हैं राज्यों के, उनका चुनाव है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसकी सिफारिश पर ये किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रीय चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन हमारे पास उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद के पास और न्यायवादी के पास। तो अगर बात की जाए राष्ट्रपति चुनाव के विवाद की, तो राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का फैसला जो है, उसका फैसला का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय के पास होता है। भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा वह राष्ट्रपति द्वारा मिलाकर तैयार होती है। यानी कि भारतीय संसद है जो कि इनकम्प्लीट होती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के न होने पर। तो इन तीनों को मिलाकर जो है एक संसद बनती है भारत की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? ऑप्शन है हमारे पास मोहम्मद हामिद अंसारी, APJ अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा। तो अगर बात की जाए मोहम्मद हामिद अंसारी की, रामास्वामी वेंकट रमन की और शंकर दयाल, तो ये है जो है कभी ना कभी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। पर अगर बात की जाए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो ये भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव का राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद और लोकसभा, राज्यसभा। तो अगर बात की जाए राष्ट्रपति के चुनाव की, तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है करता है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 71A के अंदर कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यानी कि जो चुनाव का निर्णय है जो कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? ऑप्शन हमारे पास 21 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो इसकी न्यूनतम आयु होगी जो है 35 वर्ष पूर्ण कर ली हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। भारत संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जिसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर S राधाकृष्णन एवं डॉक्टर हामिद अंसारी है जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति KR नारायणन किस क्रम पर निर्वाचित हुए? ऑप्शन है 9वें, 10वें, 11वें और 12वें। तो अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जबकि 10वें राष्ट्रपति की बात की जाए, जबकि 10वें राष्ट्रपति व्यक्ति जबकि 10वें व्यक्ति हैं क्योंकि जो है प्रथम जो
प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जो है 2 बार कार्यकाल उन्होंने पूर्ण किया है। तो अगर बात की जाए कि कौन से नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 11वें होंगे, जबकि अगर व्यक्तियों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो KR नारायणन जो है 11वें जो है राष्ट्रपति थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अगर बात की जाए भारत के 7वें राष्ट्रपति जो कि नीलम संजीव रेड्डी को 1977 के अंदर जो है निर्विरोध चुना गया था। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन है राष्ट्र का मुखिया, सरकार का मुखिया, और राष्ट्र व सरकार का मुखिया, या उपयुक्त सभी। अगर बात की जाए भारत का राष्ट्रपति की, तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री है जो कि सरकार का मुखिया होता है। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्र का मुखिया, और सरकार का मुखिया जो होगा प्रधानमंत्री जो होगा सरकार का मुखिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंप सकता है। ऑप्शन है हमारे पास प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधान न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के स्पीकर को। तो अगर बात की जाए संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति की, तो हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 56A के अनुसार जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो जो है वो त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। ऑप्शन है हमारे पास 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 6 माह। तो अगर बात की जाए राष्ट्रपति के पद की, तो अगर राष्ट्रपति का पद है जो अगर खाली है तो उसे जो है विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार जो 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो उसे भरने तक का जो है कार्यभार है जो कि उपराष्ट्रपति संभालेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है। ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, राज्यपाल या उपयुक्त सभी। तो अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति है जो कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, जो कि आर्टिकल 144 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार के विषय में ये परामर्श मांगने का अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकता है। ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 356, आर्टिकल 370, आर्टिकल 256 और आर्टिकल 356A। तो राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में 356(1) के तहत जो है राष्ट्रपति जो शासन आरोपित कर सकता है, और 356(4) के तहत जो है उपबंध किया गया है ये कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा 6 माह के अंदर की अवधि के पश्चात परिवर्तित नहीं होगी। मतलब कि अगर किसी भी राज्य के अंदर जो संवैधानिक तंत्र अगर फेल हो जाता है तो आर्टिकल 356(1) के अनुसार जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन है भैरव सिंह शेखावत, KR नारायण, अब्दुल कलाम, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए तो इसका जो है सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान जो है भारत के राष्ट्रपति हैं जो कि रामनाथ कोविंद है। तो इसका सही आंसर होगा रामनाथ कोविंद, न कि इन तीनों में से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, संसदीय मामलों के वित्त मंत्री द्वारा, लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। तो अगर बात की जाए राष्ट्रपति के अभिभाषण की, तो वो तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है। ऑप्शन है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और राष्ट्रपति। तो अगर बात की जाए भारत के रक्षा संगठन की, तो भारतीय रक्षा संगठन का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है हमारे राष्ट्रपति। इसके सर्वोच्च कमांडर होते हैं, जो कि आर्टिकल 53(2) के अकॉर्डिंग जो है संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश यानी कि कमांड जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। इसका प्रयोग है जो है विधि का विनियमित होता है। इसके अंदर जो है इसको यूज में ले सकता है भारत का राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला है? ऑप्शन हमारे पास डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी गिरी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो बात की जाए डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिनको जो है बनने से पूर्व ही इन्हें जो है 1954 के अंदर है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों किससे संदर्भित है? ऑप्शन हमारे पास निर्वाचन आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और उपराष्ट्रपति। तो बात की जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों की, तो उसका जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, क्योंकि आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उनका जो है फैसला जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होकर पद ग्रहण कर लेता है और उसके बाद उसका चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है अमान्य नहीं होता। यानी कि जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं जो कि राष्ट्रपति पद पर, भले ही वो जो है गलत रूप से या जो है अगर विवादित रूप से जो है उन्हें चुना गया हो, फिर भी अगर उनके द्वारा कोई भी कार्य किए गए हैं तो उन्हें माना जाता है। चाहे उनके द्वारा किसी भी प्रकार के बिल को पास किया गया हो तो वो मान्य होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। तो अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। संसद को जो है यह शक्ति प्राप्त है कि जो है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। को हटाने के लिए जो कुछ प्रोसेस होते हैं जो करने होते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा महाभियोग प्रस्तावित पारित किया जाता है इनको हटाने के लिए, और संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पूर्व उन्हें जो है राष्ट्रपति को जो है इसकी सूचना पहुंचाई जाती है, और उस सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव लिखित रूप में उपलब्ध कराना आवश्यक होता है, और प्रस्ताव रखने वाले सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है और दूसरे सदन के आरोपों का अन्वेषण करता है। इस दौरान अगर राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, और यदि दूसरा सदन भी महाभियोग प्रस्ताव को अपनी कुल संख्या का 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति का पद है जो कि रिक्त माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा संसद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है हमारे पास केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया होता है, संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है, सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव है जो कि इनमें से किसी भी प्रकार नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। जो 70वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसके अंदर पुडुचेरी और राष्ट्रीय जो राजधानी हमारी दिल्ली उसके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी होंगे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि इंडियन पॉलिटी से जो हमारा टॉपिक चल रहा है
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। ये वो प्रश्न हैं जो कि मोस्टली जो एग्ज़ाम्स के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।